जीतने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम रणवीर जी, आपका स्वागत है। आपके पास करीब करीब 40 से 50 मिनट है। आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। और आज आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, मुझे ऐसे लगता है। तो आपका स्वागत है। और रणवीर जी की स्टोरी से आप सारे लोगों ने, जितने भी लोग पैनल पे हैं या यूट्यूब लाइव पे हैं, मैं चाहता हूँ अगर इनकी स्टोरी का पूरा भरपूर फायदा लेना है और आप चाहते हो कि आप भी रणवीर जी की तरह वीनस बने, मरकरी बने, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बने, तो आपने एक काम जरूर करना है कि आज पेन और डायरी लेके सारी चीजें नोट करनी है और आपने क्या सीखा वो अपने मेंटर के पास भेजना है। अगर आपने जो सीखा उसको लिखा और अपने मेंटर के पास भेजा तो प्रकृति भी वो चीजें आपको दिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे आगे की कार्रवाई के लिए मैं रणवीर जी को अगेन मैं कॉल करना चाहता हूँ। एक बहुत जोरदार तालियों से वेलकम रणवीर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मगरू जी। वेलकम। आज मेरा सौभाग्य है, मैं इतने बड़े पैनल पे मुझे आपका आशीर्वाद मिला है गुरु जी बोलने का। वेलकम डैडी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। और गुरु जी इजाजत हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल शेयर कर सकते। उसे करिए। सही है। वेरी गुड, प्ले कर दिया भाई, बधाई हो रणवीर जी, कंप्यूटर भी चलाना सीख लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू गुरु जी। तो सबसे पहले बोलने से पहले मैं नमन करता हूँ अपने ग्रेट डायरेक्टर, जैसा शेप्सऑफ कंपनी जैसे तैयार की और ऐसे डायरेक्टर हमारे जीवन में आए। ये भी हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिलता है। तो ऐसे हमारे डायरेक्टर, जहां से लोगों की सोच खत्म होती है वहां से हमारे डायरेक्टरों की सोच शुरू होती है। तो आज मेरे जीवन में जो भी बदलाव है, जो भी मैं बातचीत करूंगा, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। ये सब आवाज या जो भी अचीवमेंट है या तो मेरे मेंटरों की वजह से हैं या मेरे डायरेक्टर और कंपनी की वजह से हैं। तो बाकी सबसे पहले मैं नमन करता हूं अपने डायरेक्टरों को कि जो इतना दमदार सिस्टम बनाया। और जब जब हमारे डायरेक्टर बोलते हैं तब तब इतिहास लिखा जाता है। और मुझे गर्व है कि मैं शेप्सऑफ कंपनी में हूं। और जिस दिन से मैंने शुरुआत की है उस दिन से आज तक ना ही कोई कंपनी वाला ना ही कोई मुझे डिगाने वाला पैदा हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा सिस्टम के साथ रहा। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने ग्रेट मेंटरों का, नमन करता हूं चरण पकड़ के। हमारे राजीव चतुर्वेदी जी, मैंने इनके बारे में जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मेरे सीनियरों ने मुझे कुछ वीडियो सुनवाई। तो ये अपने बारे में बता रहे थे कि ये जेई हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब इन्होंने छोड़ी शेप्सऑफ में, और ये 17-18 महीना में डायमंड बन के इन्होंने प्रूफ किया। जब इस कंपनी में मैं आया था तो बाकी उसे भी मैं आगे शेयर करूंगा। धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर आदर्श, जो भी संजय जैन जी हैं, इनसे मुझे बड़ी ताकत मिली, क्योंकि इन पे आज से लगभग 20 साल पहले जब शुरुआत करी शेप्सऑफ कंपनी की, तो गुरुजी बताते हैं कि इनके पास 7 लाख रुपए का कर्जा था उस समय पे। और इनकी मैंने एक वीडियो देखी, उस समय टेस्ट मनी दे रहे, 7 करोड़ रुपया कमाया इन्होंने, अपनी टेस्ट मनी दे रहे थे। तो मुझे इनसे शक्ति मिली, ताकत मिली। आज जो भी मुझे मोटिवेशन मिला, काम करने के लिए उत्साहित हुआ। तो बाकी मैं अपने ग्रेट मेंटर संजय जैन जी की
वजह से हुआ, क्योंकि मेरे पास भी करीब 11-12 लाख रुपए का कर्जा था जब मैं इस कंपनी में आया। जब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की तो वीडियो ऑडियो जब कोई भी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आती है तो ओम प्रकाश जी हमारे ग्रेट मेंटर, इनकी मैंने वीडियो सुनी और इनकी वीडियो इतनी जबरदस्त है कि अगर इनकी कोई वीडियो सुन करके थोड़े से गौर लगा करके सुने तो मुर्दा भी डायमंड बन सकता है। और हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी। बस जब जब बोलते थे एक ही बात बोलते थे, कर बेटा कर जाएगा। हमेशा एक ही बात बोलते थे कि ये 8 लाख की गाय है, 8 लाख की। ढेर सारे अपलाइनों ने निकाला है, मैंने भी निकाला है, कोई मर्द का बच्चा होगा वो भी निकालेगा। तो बाकी माँ गुरु जी की बात ये बहुत अच्छे से मुझे लगती थी। मैं भी गुरु जी की बातों को सुन करके मुट्ठी बांधता था कि बाकी मैं भी यहाँ से 8 लाख का मैं भी आपका चेला हूँ और गुरु जी मैं निकाल करके दिखाऊंगा। मैंने भी मुट्ठी बांधी और जब जब मुझे या बिजनेस में जितना भी मोटिवेशन मिला तो मेरे ग्रेट मेंटर हैं माधव सर, मैं नमन करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे मेंटर आए, इनकी वजह से मुझे कुछ ये सफलता सब कुछ इन्हीं के श्रेय जाता है। ग्रेट मेंटर मेरे विजयपाल गुरुजी और माँ गुरुजी जसवीर सर, इन तीनों ने मुझे बहुत अच्छे से अपने बच्चों की तरह संस्कार दिए। हमेशा इन तीनों ने मुझे जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे काम किया और आज भी मैं नमन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छे तरीका से केयर करके यहाँ तक लेकर के आए। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आज जो भी हूँ मैं अपने मेंटरों की वजह से हूँ। और जब भी मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला, मैं आगे थोड़ा स्क्रीन और शेयर करूंगा स्लाइड, तो मेरे ग्रेट मागुरु जी हैं लाल बहादुर शर्मा जी, और इन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराया और ज्वाइनिंग कराने के बाद इन्होंने मुझे आगे सिस्टम तक कैसे पहुंचाया। तो बाकी मैं धन्यवाद नमन करता हूं सारे अपलाइनों का और वेलकम है हमारे जितने भी साथी हैं उनका। आज की मीटिंग में मेरा सौभाग्य जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी मेरे सीनियर हैं सबको मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, चरण छू करके प्रार्थना करता हूं। और ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं गांव में रहता था और ये आप देख पा रहे हैं एक साइकिल, इस तरीका से मैं दूध बेचता था। और ये मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, पिताजी थे नहीं, एक्सपायर हो गए मेरे पिताजी जब मैं छोटा था, और हम 3 भाई 3 बहन थे। और ये प्राइमरी का स्कूल है मेरा, जिसमें मैं 3 क्लास पढ़ा था। बाकी 4थी क्लास में जाने के बाद मैंने वो पढ़ाई भी छोड़ी और अपनी भैंसों का दूध निकालना, पड़ोसी को लेकर के मैंने अपने परिवार को चलाने के लिए यह काम करना स्टार्ट किया। उसी समय पर मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई, जैसे जब मैं इस बिजनेस में आया था तो कोई ना मेरी पढ़ाई लिखाई थी और जेब में कुछ पैसा भी नहीं था। और उसी समय दुर्घटना हुई, मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर खराब हुए, पैर भी चले गए मेरे जीवन में, कुछ नहीं करने लायक था और पैसे भी नहीं थे। कर्ज मुक्त मेरी जिंदगी थी, कर्जा था मेरी ऊपर 11 लाख रुपए का। और उसी समय मेरा जो शरीर था कोई काम का नहीं था, मैं बोखर से चलता था और किसी की जिंदगी में कोई मदद नहीं थी। जब मेरे पास कर्जा हो गया, मेरे रीत रिश्तेदार, मेरी सिस्टर, मेरे भाई उस बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया था। और मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था मैं मुसीबतों से अकेला ही निपट सकता हूं। और मुझे मौका मिला, परमपिता परमात्मा ने मुझे मौका दिया मेरे जीवन बदलने का और मैंने शेपसॉप कंपनी को ज्वाइनिंग किया और काम किया, रिजल्ट नहीं मिले। स्टार्टिंग में मैंने बहुत प्लान दिखाए, लोग मेरे प्लान की तरफ ध्यान नहीं देते थे, मेरी परिस्थितियों की तरफ देखते थे। क्यों कि मैं उस समय बोखर से चलता था, अच्छे से चला नहीं जाता था, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैंने धैर्य नहीं खोया और जगह बदली। मेरे ग्रेट मेंटर
जब मैं मीटिंग में गया, मेरे मागुरु जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि रणवीर, आप माहौल को छोड़िए और बाकी आप अदर जगह पे काम करिए। और मैंने अपना माहौल छोड़ करके, लेकिन माहौल बदल दिया, जगह बदल दी, लेकिन मैंने अपना मकसद नहीं बदला। क्योंकि मुझे जब ज्वाइनिंग कराया था, मुझे ऑडियो वीडियो दिखाई और मुझे डायमंड बनने के सपने दिखाए, तो मुझे हर किसी भी कीमत पर बनना था इस कंपनी में डायमंड। अकेला ही चला, अकेला ही सही, लेकिन चलता रहा, सिस्टम को नहीं छोड़ा। और मेरी FIM हुई ग्रेट मागुरु जी के माध्यम से। और ये बिजनेस में मैंने जो भी सीखा है, जितने भी आज हम लोग सफल हैं, तो ये FIM की वजह से है। कोई भी हमारा साथी ज्वाइनिंग होता है, अगर उससे अच्छे तरीका से FIM कर दी जाए, तो वो हमारी टीम का डायमंड नहीं, वो क्राउन एम्बेसडर नहीं, वो यूनिवर्सिटी क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। तो मेरी FIM करते हुए ये मेरी शुभारंभ दी मेरे अपलाइनों ने। और उसमें दे करके ऐसा नहीं वो चले गए, लेकिन बैठ करके मेरे मोबाइल से उन्होंने खुद शुभारंभ में नाम लिखे। इस तरीका से नाम लिखने हैं, लिस्ट बनवाई मेरी, 10-5 नाम लिखे। और ग्रेट मागुरु जी मुझसे बोल के चले गए, मैं कल तक बिजी हूं, मेरा मोबाइल बंद रहेगा, और जब भी आपकी लिस्ट तैयार हो जाए 150 लोगों की, तो आप मेरे पे व्हाट्सएप कर देना, मैं फिर कॉल करूंगा। इनकी ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा बोल के नहीं जाते, तो शायद वो जाकर के मैं लिस्ट भी तैयार नहीं कर पाता। तो लिस्ट बनवाने का जो तरीका सीखा, मैंने अपने अपलाइनों से सीखा, FIM करना। और इसे बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। मुझे प्रगति पथ बुक चलती थी, तो प्रगति पथ बुक भी दी, और इसको पढ़ लेना। बताते हैं कि गीता, भागवत और ढेर सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें संस्कार मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रगति सूत्र हमारी ऐसी है कि यहाँ में गीता, भागवत, जो भी आप बोले, जो भी आप ग्रंथ मानते हैं, ये हमारा ग्रंथ है, ये जीवन बदलने वाला है। प्रगति सूत्र एक बुक हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये मुझे जब भी FIM हुई, QSC पे ज्यादा मेरा फोकस डाला कि रणवीर, यहाँ से आप अपनी 3 लोगों की टीम बना लेते हैं, तो यहाँ पे सम्मान मिलता है, 4,500 रुपए कंपनी देती है। और इसको देख करके सम्मान के लिए और पैसा के लिए मैं अपना निकल गया, FIM हुई। और FIM होते समय मुझे ये चीज बहुत अच्छे तरीका से मेरे अपलाइनों ने बताई कि रणवीर जी, बहुत पैसे कमाना है, आपका अगर इच्छा है, भूख है, बहुत पैसा कमाने का इच्छा है, मैं गुरुजी बिल्कुल यश के दुनिया में घूमने का शौक है, मैं गुरुजी यश बड़ा घर लेने का और उस समय बड़ी गाड़ी लेने का, ये ढेर सारी चीजें मुझे बताई गई। लेकिन उस समय मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये सारी अचीवमेंट यहाँ से ले पाऊंगा, लेकिन नहीं की मैंने। और उसी समय मुझे बताया कि इन सारी चीजों को लेने के लिए आपको करना क्या है कि आपके द्वारा जो भी प्रोडक्ट हैं, आप अपने प्रोडक्ट लेकर के उनको इस्तेमाल करें और संतुष्ट हो अपने प्रोडक्ट से। जब आप संतुष्ट होंगे, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीका से कर पाएंगे। बोलते हैं कि जब करेला का जूस कड़वा होता है, अगर शुगर फिट होता है तो सबको पिला देना चाहिए। जब अपना प्रोडक्ट हम यूज करेंगे और यूज करते हैं तो भरोसा होता है, भरोसा होता है तो हम दमदार तरीका से सामने वाले को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये मुझे FIM करते समय बताया कि प्रोडक्ट की संतुष्ट होना, उसकी सिफारिश करना और अपने पड़ोसी रिश्तेदारों में उसी प्रोडक्ट की जानकारी देना। और ये मेरी FIM हुई। और FIM में मुझे बताया गया, एक ट्रेनिंग का भी प्रमोशन किया कि एक मीटिंग है, और उस मीटिंग में मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर। मुझे उस दिन अगर शायद मीटिंग में ना लेकर के जाते तो शायद ये जिंदगी कहाँ होती, और मुझे ट्रेनिंग में लेकर के गए। और जब भी वो ट्रेनिंग में लेकर के गए तो मेरा प्रमोशन किया। वहां पर मेरे ग्रेट मेंटर माधव सर आ रहे थे, उन्होंने बताया कि आप लकी, अभी ज्वाइनिंग हुई है, हमारे आदर्श ग्रेट मेंटर आ रहे हैं माधव सर, जिनके साथ में ढेर सारे लोग कामयाब हुए हैं। तो उस समय मेरे पास कपड़ा भी नहीं थे, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे अपना कोट उतार करके मुझे अपना कोट भी पहनाया। ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं ग्रेट मेंटर के साथ में हूँ, ये मेरे अपलाइन का कोट है। और मीटिंग लेने के बाद मैंने अपने ग्रेट मेंटर से आशीर्वाद लिया
और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, रणवीर कर जाएगा, ये सिस्टम को नहीं छोड़ना, तो बन जाएगा डायमंड। और गुरुजी का आशीर्वाद मिला और उसी समय मेरे अंदर जोश जुनून पैदा हुआ। और मैं वहां से आने के बाद अपने अपलाइन से मैंने समय लिया। अपलाइन के लिए मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि पहले मैंने अपने अपलाइन लिस्ट बना करके, अपलाइन से ज्यादा नहीं 5 प्लान दिखवाए मैंने अपने जीवन में, कोई छठा प्लान नहीं दिखवाया। और मैं बड़ा मोटिवेट, और अपलाइन से एक ही बात बोलता, गुरुजी प्लान दिखाओ, यहाँ पर इनको ज्वाइनिंग कराते हैं। तो अपलाइन एक ही बात बोलते थे कि ये हमारा C1 जनकपुरी नई दिल्ली हेड ऑफिस, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति, ये 5 सेक्टर में काम करती है। इसके साथ ये कंपनी टाइप है, इनके प्रोडक्ट लेकर के आप ऐसे शुरुआत करके पैसा कमा सकते हैं। ऐसा प्लान मैं देखता रहा। मैंने की गुरुजी अब और अच्छा प्लान शो करेंगे आगे चल के दूसरे व्यक्ति को। वहां पर जाकर के यही बिल्कुल सेम यही तरीका वहां पे बताया, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति, ये C1 जनकपुरी नई दिल्ली हेड ऑफिस, ये हमारे साथ ढेर सारी कंपनियां टाई अप, यहाँ से एक प्रोडक्ट लेना है, ऐसे जानकारी देना है, ऐसे टीम बनती है, ऐसे पैसा आता है। मैंने की गुरुजी ऐसी बात पहले बोली और ऐसी यहाँ दूसरी बार बोल रही हो, कुछ तरीका बदलो। लेकिन मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे बताया कि तरीका नहीं, जब तक आप डायमंड नहीं बनोगे सिर्फ यही प्लान है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। और उसी समय पर 4 प्लान दिखवाने के बाद मैंने अपने ग्रेट मेंटर के चरण पकड़े और मैंने आशीर्वाद लिया कि गुरुजी आपका चेला, ये तो शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति, ये तो मैं करता रहूंगा, प्लान दिखाता रहूंगा, बस आपने मुझे सिखाया और आशीर्वाद दिया। उसी दिन से मैंने अपनी जिम्मेदारी लेकर के काम किया। तो मैंने अपनी QAC फाइनल की। मैंने कमाए इस कंपनी से 4,500 रुपए, और मेरे आदर्श जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूं, उनके हाथों से मुझे QAC का सम्मान मिला। ये आप देख पा रहे होंगे फोटो, तो ये मुझे QAC का सम्मान मिला। ये मेरी सबसे अच्छी टाई है, दमदार, मेरी बेल्ट भी बढ़िया थी और सब कुछ QAC का मुझे सम्मान मिला। और वहां से मुझे लगा कि वाकई में भीड़ से बाहर निकल के आया हूं। और यहाँ पर मुझे लीडर्स क्लब, जब मैं QAC हुआ तो मुझे आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, बोले कि आप सिल्वर बनिए, और सिल्वर बनेंगे तो आपको दिशा में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी 11 लोगों की टीम बनी, और 11 लोगों की टीम बन करके, और मेरे अपलाइन ने मुझे, आदर्शों ने मुझे मौका दे दिया दिशा जाने का। तो ये मुझे दिशा में जाने का मौका मिला। ये मेरा सर्टिफिकेट है दिशा का। और वहां दिशा में जाने के बाद मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरा काम करने का तरीका, मैं वहां पे बताया विजुअलाइजेशन के बारे में, सीक्रेट के बारे में बताया कि जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है। और वहां से मैंने अपनी सफलता के बारे में हमेशा सोचना शुरू किया। तो ये मुझे दिशा में जाने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरा सर्टिफिकेट है दिशा का। और ये सर्टिफिकेट देख करके मैं हमेशा मोटिवेट रहता था कि अगली दिशा आएगी, वहां में रणवीर का ही बैच जाएगा। मैं इस तरीका से ताकत लेकर के काम करता था। और मैंने अपनी लीडर्स क्लब से जिम्मेदारी लेना स्टार्ट किया। मैं अभी आप लोगों को क्या बताऊं, मैं उस समय पर अच्छे कपड़ा नहीं पहनना जानता था, बोलना नहीं जानता था। मैं उस समय पर कोई, मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, कोई लैपटॉप नहीं हुआ करता था, लेकिन मेरे पास हुनर था, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था। मैं प्राइमरी स्कूल में जाता था, मास्टरों से रिक्वेस्ट करता था, गुरुजी हमारा थोड़ा सा मीटिंग है, हम लोग 4-6 बैठ करके बातचीत करेंगे। वो बोलते थे कि बेटा 5 बजे छुट्टी होगी, आप 6 बजे 5:30 बजे आ जाना। और मैं प्राइमरी स्कूलों में जा करके, और अपने 2 की 4 की 6 की जब भी टीम बनी, मैंने वहां ब्लैक बोर्ड पर अपना लीडरों को भी सिखाने की शुरुआत की, और मैंने खुद सीखने की तैयारी की। और ये मैंने प्राइमरी स्कूलों में, कभी भी मैं पानी की बोतल तक नहीं खरीद सकता था, लेकिन लीडर से ही बोल देता कि भाई मीटिंग है, तू अपने घर से बाल्टी और लोटा लेकर के आ जा। और टेबल पर हम एक लोटा ले लेते भर के, और वहां पर मीटिंग की शुरुआत करते थे। ये मेरा सिल्वर का प्रमोशन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी कंपनी का पहला लेवल। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी, आपके चरण कहाँ हैं, मैं चरण छू करके नमन करता हूँ कि आपके हाथों से मुझे सिल्वर का अवार्ड मिला। और माधव जी और हमारे विजयपाल ग्रेट मेंटर, इनके मुझे
रिवार्ड मिला। और इसके बाद यहाँ पर मैं गोल्ड और पर्ल ऐसे करके मैं अपने लेवल हासिल करता चला गया। और इसमें मैंने क्या किया, खुद को मैंने समर्पित किया। जहां भी दिशा में जाने के बाद, जहां भी मीटिंग में जाने के बाद, सब कुछ आंखों के देखने के बाद, बाकी फिर मेरी गलती है कि अगर मैं असफल होता हूं तो उसी समय मैंने खुद को समर्पित किया, सिस्टम के हवाले कर दिया अपने आप को। जो मेरे मेंटरों ने, जो मेरे आदर्शों ने जो भी बोला मुझसे, मैंने तुरंत उस पर अमल किया। टीम के साथ हमेशा खुद को खड़ा करके रखा। जहां जहां भी मेरी 2 की, 4 की, 6 की जहां टीम बनती थी, मैं हमेशा टीम के साथ खड़ा रहा और हमेशा सिस्टम के 8 स्टेप पर रह करके काम किया। 8 स्टेप में ही जादू है। 8 स्टेप पे रह करके मैंने काम किया और हमेशा प्लानिंग के साथ कड़ी मेहनत की, क्योंकि मेरे अपलाइन आदर्श का शेड्यूल देखते हैं हमारे ग्रेट मागरू जी जसवीर सर का, तो बाकी 27 दिन का शेड्यूल घर से बाहर रहते हैं, हमेशा टीम के साथ में रहते हैं। बस कड़ी मेहनत, प्लानिंग सीखी मैंने अपने ग्रेट मेंटर से, तो हमेशा प्लानिंग के साथ कड़ी मेहनत की। और यहाँ पर मुझे जो कामयाब बनाया है, ये 10 स्टेप हैं। लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना, लोगों को संपर्क करना। हमेशा जब भी मैं लिस्ट बना करके लोगों से कॉल करता था, बातचीत करता था, मिलता था और अपना बिजनेस प्लान शेयर करता था। हमेशा जहां भी 3 फीट के दायरे में आ जाए तो प्लान, जहां भी ट्रेन में, जहां भी कोई भी व्यक्ति, वहां पे मैं अपना प्लान शेयर करता था। और फॉलो करके हर वीक की सेल्स की क्लोजिंग, या वीक में मेरी कितनी क्लोजिंग जा रही है, इस दिन मेरी कितनी क्लोजिंग है और कल मेरी कितनी क्लोजिंग रहेगी, हमेशा मैंने सेल्स क्लोजिंग पे फोकस डाला। और नए लीडर की नई शुरुआत कराई, नई लीडर की FIM करके सिस्टमैटिक शुरुआत कराई, विजन मिला। हर दिन कम से कम 5 प्लान मैं अपनी लिस्ट से या अपनी टीम की लिस्ट से डेली, जब तक मैं डायमंड नहीं बना, तो ये तो मैंने कम लिखे 5 प्लान, मैं हमेशा 10-10, 15-15 प्लान, क्योंकि मैं 24 घंटा सेफ शॉप में ही था, तो हमेशा मैं चाहे अपनी, और हमेशा कभी भी मैंने घर से निकला तो डाउन लाइन मेरे साथ में रहती थी, क्योंकि डाउन लाइन मेरे से सीखती थी जो मैंने सीखा है आदर्शों से। तो हमेशा मैं 5-5, 10-10 प्लान दिखाता था। और अपनी लिस्ट में एक नया बंदा, मेरा कमिटमेंट था कि मैं अपना डेली बढ़ाता था, अपनी लिस्ट में नाम जोड़ता था। 100% अपने कंपनी के मैंने प्रोडक्ट यूज किए और मेरी टीम भी आज 100% प्रोडक्ट यूज करती है, 100% यूजर है। और कोई भी नया हमारा प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल में शामिल किया, मैं हमेशा जब भी प्लान चलता था, एक बंदे 2 लीडर को मैं 1, 2, 4, 6 को तो मैं भी इनवाइट करके हर संडे के प्लान में शामिल करता था और टीम के साथ सारे प्रोग्राम में शामिल होना, ये मेरी सफलता का मंत्र है। हमेशा मेरे अपलाइनों ने बताया कि 30 मिनट अच्छी किताब पढ़ना, और ये 30 मिनट अच्छी किताब पढ़ी। हर सप्ताह कम से कम एक नई पर्सनल अपनी टीम में DD निकाल करके अपनी टीम में डालना और अपने अपलाइन के साथ 15 दिन में या महीने में अपनी काउंसलिंग कराना, अपने कामों की जांच कराना। हर महीने 100% 2 यूजर बनाना, ये मेरा टारगेट था, कमिटमेंट था कि अपनी टीम में 100% यूजर एक वीक में एक तो मुझे तैयार करना है। और हमेशा 3 कार्डिनल रूल का पालन किया। आज 3 कार्डिनल रूल की मैं बात करता हूं तो मेरे अपलाइन, मैं सिस्टम और मेरी टीम, हमेशा मुझे गर्व है कि मैंने हमेशा 3 कार्डिनल रूल का पालन किया। जैसे बताते हैं 3 कार्डिनल रूल में किसी के पैसा से खिलवाड़ नहीं करनी है। मैं इतनी गरीबी थी, मैंने हमेशा कभी टीम के पैसा से 1 रुपया न टीम से लिया, न पैसा लेन देन किया। जिन लीडरों ने लेन देन किया वो सिस्टम से अपने आप निकल गए। और परिवार के कभी भी मैंने अहंकार, मतलब ईगो हट नहीं की किसी की भी। और अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच कोई मैंने ना उधार खाता किया। किसी भी काम को करने से पहले बार बार अपलाइन से मैंने संपर्क किया। कोई भी दिमाग में नया काम करने की आती थी तो अपलाइन से बगैर सलाह के कोई काम नहीं किया। और अपने अपलाइन या कंपनी या टीम के बारे में
मेरे अपलाइन, कंपनी और टीम के बारे में कभी भी ना डाउन लाइन से ना को लाइन से कभी भी मैंने नेगेटिव बात नहीं करी। ढेर सारे लोगों को मैंने चर्चा करते देखा है, लेकिन कुछ दिन वो गाना गाते हैं नेगेटिव, फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कमी नहीं है, उनकी नॉलेज की कमी है। अगर वो सिस्टम के साथ रहें, बुक पढ़ें तो अच्छे विचार आते हैं और वो भी कामयाब हो सकते हैं। अपने को लाइन हो या कभी उनके बारे में मैंने ना नेगेटिव बोला, किसी के बारे में ना सोचा। आज का जो मेरी कामयाबी का मंत्र है, आज का आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही कल की सबसे बड़ी तैयारी है। ये बुक मेरे आदर्श, मेरे मेंटर ग्रेट मागुरु जी ग्रेवाल सर ने मुझे बताया था कि ये बुक है और बुक पढ़ने से बड़े बड़े फायदा हैं। हमारी जो कमजोरियां हैं वो दूर होती हैं। आप में जीत के लिए जरूर गुण विकसित होते हैं। आपका पूरा व्यक्तित्व व जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमेशा बुक पढ़ने पर मुझे मेरे अपलाइनों ने किया लीडरशिप, ये मेरी स्लाइड है, इसके बाद में मेरे फिर अचीवमेंट है। लीडरशिप की कुछ बातें हैं, जैसे कि मैंने पहले से ही जिम्मेदारी लेकर के काम किया, चाहे वो कोई टीम के प्रोडक्ट की बात हो, कंपनी से लाने की हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे मुझे कोर्स सेशन चलाने की बात हो। पहले दिन से मैंने जिम्मेदारी ली और बेहतर से बेहतर मुझे परिणाम चाहिए। मुझे हर वीक अपना चेक चाहिए, कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे हर वीक मुझे चेक चाहिए। लेन देन मेरा हमेशा साफ सुथरा रहा, हमेशा साफ सुथरा लेन देन और कम समय में बड़ी रिकॉग्निशन। मैं इस कंपनी में ऐसी परिस्थितियों में, जबकि इतना कंपनी के प्रोडक्ट भी कम थे, ऐसा प्लान भी नहीं था। अब तो कोई भी बंदा ठान ले तो 10-10 महीने में, एक साल में भी यहाँ से डायमंड बन के पूरी रैंक करके 1.5-2 करोड़ रुपए कमा सकता है। लेकिन उस समय भी मुझे इस कंपनी में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मुझे 5 साल का समय लगा डायमंड बनने में। तो कम समय में मैंने बड़ी रिकॉग्निशन, हमेशा प्रमोशन दमदार रहा। चाहे मेरे अपलाइनों से कोई सूचना आती थी कहीं फंक्शन की या बुक की कि ये बुक पढ़नी है, तो मैं हमेशा उसका प्रमोशन करता था। दमदार वेन्यू चलाया, नए शहरों तक काम पहुंचाया। आज पूरे भारत में जहां जहां भी, आज पूरे भारत के कोने कोने में आज हमारा नेटवर्क पहुंचा है। हर मीटिंग की पहले से तैयारी करनी, हर मीटिंग की। जब भी मैं मीटिंग में जाता था तो वर्ष की पहले घर से ही तैयारी करके जाता था। सोच बड़ी रखना, हमेशा मैं सोचता था। मेरी आप डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने बताया है कि ये बिजनेस ना अपलाइन का ना डाउनलाइन का, ये बिजनेस मेरा था। और जिस दिन से मेरा विजन क्लियर हुआ, उसी दिन से मेरे मोबाइल में भी अगर घंटी बाजेगी तो सेफ शॉप की, बच्चे भी गाना गाएंगे तो भी सेफ शॉप का, नहाते में भी दिमाग में चल रहा है सेफ शॉप, सोते में सेफ शॉप। सिर्फ मेरी डायमंड वाली सोच बनी और कुछ करके नया दिखाना, ये मेरी सोच बनी। ज्यादा से ज्यादा टारगेट जिताना। आज का जो नजारा है, हर व्यक्ति के पास सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने मार्केट में देखा है, ढेर सारी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, टैलेंट हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन उन्हें सपना पूरा करने का रास्ते की मालूम है ही नहीं। और आज हमारे पास में रास्ता भी मालूम है, बड़े बड़े सपने देख सकते हैं और उनको हम साकार भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में मौका है। आज मैं इस कंपनी में डायमंड बना, ये मेरा डायमंड का रिकॉग्निशन है। 9 फरवरी 2015 में मैं इस कंपनी में डायमंड बना। और डायमंड बनने से मुझे मिला क्या, उसके बाद, उससे पहले मैं किराए के मकान में इधर उधर घूमता रहता था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी जब किराएदार अपने मकान को खाली कराता था। बहुत मेरा दिमाग सटकता था उस समय पर। और मैं 700-700 रुपया महीना के रूम में रहा। और डायमंड बनने के बाद ये मेरा एक फ्लैट लिया। मेरी ये कोठी बंगला नहीं है, मेरा फ्लैट है। जहां भी आप देख पा रहे हैं जो गाड़ी खड़ी है, ये मैंने पहली गाड़ी खरीदी और ग्रेट मागुरु जी के आशीर्वाद से, और मुझे एक फ्लैट में रहने का मौका मिला। मैं साहब बन गया। क्यों? कि एक कर्ज मुक्त जिंदगी, अपना मकान, और वो भी मथुरा जैसी सिटी में, और अपनी कार का मालिक बन गया। लेकिन ये मेरा कोई अचीवमेंट नहीं था। क्यों? कि मुझे काम तो बहुत बड़ा करना था। यहां से ये मैंने हासिल किया। इस कंपनी में 1000 रुपए से स्टार्टिंग की और ये मेरी आईडी बनी
इस कंपनी में 10 साल पहले आईडी बनी SSS गुड्डू के नाम से। जो भी मेरे ग्रेट मेंटर हमेशा स्टेज पे आते थे, मोबाइल खोल के दिखाते थे, देखो 2-2 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए महीने। और नमन करता हूं ग्रेट मागरू जी, आपने जो भी दिखाए सपने, वो मेरी जिंदगी में सपने साकार होने शुरू हुए। ये सब आपकी कृपा की वजह से है। तो वहां पर 2-2 लाख के चेक दिखाते थे और वहां पर मैंने भी मुट्ठी बांधी, कसम खाई कि यहाँ पर हमारे ग्रेट मेंटर जिस मंजिल पे पहुंच सकते हैं तो हम भी इस मंजिल पे पहुंचेंगे। और मैं 1000 के चेक से 2 लाख रुपए पर वीक के चेक पे पहुंचा। ये मेरी आईडी है SSS गुड्डू और ये मेरा नाम है, ये मेरी आईडी बनी। और मैंने इस कंपनी से 2 लाख रुपए भी कमाए वीक में। ये 2,02,405 रुपए का भी चेक है। ये जब रिटेल आई तो यहाँ पर मैंने 2-2 लाख रुपए की भी अपना मीटर तान दिया। उसके बाद में ये मेरे 2-2 लाख से भी ज्यादा के चेक बने। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद। कोई भी औकात नहीं थी, कोई ऐसा शरीर नहीं था कि मुझे कोई झाड़ू पहुंचा पे भी रख ले, 2000 की औकात नहीं थी। लेकिन या कंपनी ने या आदर्शों ने, मेरे मेंटरों ने, या दूध बेचने वाले की औकात ऐसी बनाई है कि करोड़ों रुपए पर ईयर पे मुझे लाने का आने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर आदर्श, जो यहाँ तक मुझे आप लोग लेकर के आए। ये मेरे अचीवर्स हैं। जब भी कोई कंपनी का टारगेट आता था तो लाइन लगा करके हमारे टारगेट होते थे, प्लानिंग करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर मागरू जी, नरसी ग्रेवाल सर। मैं आपका नाम लेता हूं लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता है मेरे मेंटरों का नाम लेने से। और मैं धन्यवाद देता हूं मागरू जी विजयपाल जी, मागरू जी जसवीर सर और मागरू जी माधव सर। मैं सिर्फ इनका प्रोडक्ट हूं। मैं आवाज भी इन्हीं की है, सफलता भी इन्हीं की है। सब कुछ सिरे कंपनी का और मेरे अपलाइनों का जाता है। मेरा कोई भी रोल नहीं है। मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले गांव में था, मैं तो वही था रणवीर दूध बेचने वाला। सब इन्हीं के लिए सिरे जाता है। भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, करोड़ों रुपए कमाने का अवसर जरूर देता है। और इसमें मुझे बताया मेरे मागरू जी जसवीर सर ने कि नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। ये अभियान बनाना है। मैंने स्टार्टिंग से यही अपनी टीम में नारा बना करके रखा कि नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। जो जानते हैं वो मानते नहीं, ट्रेनिंग ही डायमंड बनाती है। मैं जिस दिन से मेरा ज्वाइनिंग हुआ उस दिन से आज तक, चाहे कोई भी विदेशों में भी मीटिंग हो और मुझे मैसेज मिल जाए तो मैं विदेशों में भी मीटिंग में शामिल रहता था, रहता हूं आज भी। और हमेशा ट्रेनिंग डायमंड बनाती है। और ट्रेनिंग की 8 स्टेप में ही जादू है। 8 स्टेप का ही अभियान बनाया। लोगों को ट्रेनिंग से जोड़ना सबसे बड़ी सफलता है। ट्रेनिंग से जिसने ये कला सीख ली कि अपने लोगों को मैं, यह सिस्टम है क्या हमारा। मेरी टीम में लोग मेरे को ऐसा बदतमीजी से भी बात कर जाते थे, मेरी टीम के लोग, डाउन लाइन के लोग। मैंने कभी उनको समझाने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको फिर भी बहुत बढ़िया ग्रेट साहब, बहुत बढ़िया टाइगर साहब, और मैंने फिर भी उनको सिस्टम में ला करके ट्रेनिंग में बिठाना स्टार्ट किया। और ट्रेनिंग में आकर के उनका विजन क्लियर हुआ। लेकिन आज वही जो मेरे से पहले स्टार्टिंग में सिस्टम से ना जोड़ने से पहले मेरे बारे में गलत शब्द बोलते थे, लेकिन आज वो मेरी टीम के डायमंड हैं। आज गुरु मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो बाकी मैंने, मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने लोगों को सिस्टम से जोड़ा और ये मुझे रसिया जाने का मौका मिला। ये देखिए मैं रसिया भी गया टारगेट करके, शायद ये वीडियो दिख रही हो तो। रसिया में जाने का मौका मिला। कहाँ दूध बेचने वाले की औकात थी कि यहाँ तक पहुंचे। मागरू जी का आदेश है, समय कम है तो मैं आगे और सिलेक्ट करूंगा। ये मेरे बिल्कुल मेरा जो भी मिशन है, मेरा टारगेट है। गुरुजी मैं अकेला नहीं, मेरा टारगेट है। आपने जो बोला है कि स्टार क्रूज पे, और ये मेरा मिशन है कि सन 2025 तक या दूध बेचने वाले की टीम में गुरुजी आपके आशीर्वाद से 300 डायमंड बना करके बिल्कुल आपका आशीर्वाद लूंगा। मेरा टारगेट है। ये मेरी सेना है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो बोर्ड मीटिंग है ये हमारे डायमंड के नजदीक है। और हमारे ऐसे डायमंड हैं या कोरोना के समय में लॉकडाउन में जो डायमंड बन गए उनकी रिकॉग्निशन नहीं हुई है। और आज गुरुजी हमारे नेटवर्क में ये दर्जनों के दर्जनों डायमंड हैं आपके आशीर्वाद से, जिनकी रिकॉग्निशन हुई है। बात करता हूं मैं हमारे दीपक वशिष्ठ जी, छोटे बेशक हैं लेकिन कद बड़ा है।
टाइगर इंजीनियर था, लेकिन समझ में बिजनेस आ गया। लेकिन आज 1.5 लाख रुपए के मोबाइल चलाता है, सोच बहुत बड़ी है, आज अपनी कार में चलता है, डायमंड बन गया, प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। हमारे विनोद शर्मा जी हैं, जो कि एक फैशन डिजाइनर हुआ करते थे, 90,000 रुपए महीने कमाते थे, लेकिन सिस्टम समझ में आ गया और टाइगर ने पार्ट टाइम किया 2-3 महीने, और 2-3 महीना में इतना बड़ा काम किया कि फुल टाइम आकर के डायमंड बन करके दिखा दिया। और हमारे सतवीर सर हैं जो जूस बेचते थे, उन्होंने भी प्रूफ किया है, आज इस कंपनी में बहुत बड़े अचीवमेंट लिए हैं, बहुत तगड़े तगड़े अचीवमेंट लिए हैं। मेरे नेटवर्क में हमारे सतवीर सिंह, मेरे साले साहब भी डायमंड हैं, मेरे जीजा जी भी डायमंड है, या कंपनी में जो दिल्ली पुलिस में थे वो भी डायमंड है, मेरे जीजा डायमंड, मेरे साले डायमंड। आज प्रूफ होने के बाद, जब मैंने शुरुआत की तो इनकी पंचायत हुआ करती थी घर बैठ करके, हैं, ये घर पे पुलिस आएगी, ये होगी, इसे रोको, इसे बंद करवाओ। लेकिन आज मैं इस कंपनी में जब सफल हुआ, तो आज मेरा एक भी सिंगल रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि जो बैग लेकर के घर घर में प्लान नहीं दिखा रहा हो। पूरे रिश्तेदार आज सेफ शॉप में लगे हुए हैं। और धन्यवाद कंपनी, मेरे सिस्टम और मेरे मेंटर, इनकी वजह से मुझे शानदार दूसरी कार अचीवमेंट लेने के लिए, ये मैंने दूसरी कार का अचीवमेंट लिया गुरुजी। और धन्यवाद कंपनी और सिस्टम, मुझे इस काबिल बना दिया। कभी सोच नहीं हुआ करती थी कि मैंने यहाँ पर एक यूनिट नहीं, 2-2 यूनिट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC का भी मालिक बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेंटर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कंपनी, मेरे डायरेक्टर, मेरे आदर्श। ये सब श्रेय जाता है तो मेरे सब आदर्शों के लिए जाता है। आज मुझे नोएडा जैसी जगह पर इसका भी मालिक बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसके बाद मैंने फिर एक, मुझे आशीर्वाद मिला, गुरुजी बोले कि ये फ्लैट व्लैट में डायमंड नहीं रहते हैं, डायमंड बनने के बाद अभी भी आपका ऐसा समय कि अभी करोड़ों रुपया से नीचे का मकान नहीं होना चाहिए टाइगर। मैं गुरुजी, मेरे तो कोई दिमाग में ही नहीं है, आपका आदेश तो भगवान का आदेश। और गुरुजी ने प्लानिंग कराई और ये मैंने अपना एक मकान और खरीदा है 13 नवंबर 2020 में, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया की मैंने रजिस्ट्री कराई और आज इसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद दमदार सिस्टम और कंपनी, जो मुझे यहाँ तक लाने के लिए। मैं हमेशा नमन करता हूँ, जब भी मेरी आंख खुलती है परमात्मा को और अपलाइन और कंपनी को ही देखता हूँ, और दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता है। आज इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। ये आज मेरा जो भी लेवल था डायमंड, आज मेरा जो इस कंपनी में बीनस लेवल है, और बहुत ही जल्दी मेरा जो नेक्स्ट लेवल कंप्लीट होने वाला है। और ये मुझे मेरे अपलाइनों पर मेरी गर्व है, और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। मेरे अपलाइन हमेशा मेरे बारे में बोलते हैं कि देखिए 3 कार्डिनल रूल ज्यादा से ज्यादा और सिस्टम को फॉलो करके ये अचीवमेंट लेने वाला एक टाइगर है। ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मेरे अपलाइन बोले, साला सीना फट जाता है। लेकिन आज मुझे यहाँ से कभी औकात नहीं थी कि दूध बेचते बेचते कहीं भी शादी पार्टी में जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कंपनी डायरेक्टर कि मुझे पानी समुद्र के ऊपर भी घूमने का मौका मिला। मुझ पे ये नाम भी नहीं आते हैं, इनमें मुझे समुद्र के ऊपर भी घूमने का मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समुद्र के नीचे बिल्कुल पाताल में भी जाने का मौका मिला। हवा में भी घुमा दिया सेफ शॉप ने, और मुझे पानी के अंदर भी घुमा दिया। और आज कभी सोचा भी नहीं था मैं बुलेट ट्रेन के भी दर्शन कर सकता हूं। ये बुलेट ट्रेन में भी मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हवाई जहाज को तो ग्रेट मागरू जी ने स्कूटर बनवा दिया है, जहां भी हम लोगों का सफर होता है आज कभी छू करके भी नहीं देखा, आज हवाई जहाजों की यात्रा करने का मौका मिला। ये हमारे ढेर सारे साथी हैं जो हमारे साथ थाईलैंड घूम करके आए। थाईलैंड, ये मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला, और ये मेरे आदर्श हैं, इनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है हमेशा। मेरे जो है लाल बहादुर शर्मा जी, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। कृष्ण पाल जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हमेशा मैंने देविंदर शर्मा जी हैं मेरे मेंटर, मैंने उनकी बहुत ऑडियो वीडियो सुनी है। धन्यवाद मेरे मेंटर। और भी हमारे ढेर सारे साथी हैं।
जो हर एक की मैंने वीडियो सुनी, उनसे मुझे ताकत मिली। मैं एक एक का अगर नाम लेकर के मैं गुरुजी के धन्यवाद दूं तो शायद समय बहुत हो जाएगा। तो मुझे रशिया टूर जाने का मौका मिला इनकी वजह से। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि अभी तो टेलर है, अभी तो ये दूध बेचने वाला बिल्कुल पिक्चर बनाएगा और इस बिजनेस को हम ऑटो पायलट बना देंगे सन 2025 तक। धुआंधार जो भी बोलते हैं, सिस्टम जो भी बोलता है उसे करते हैं और वो अचीवमेंट हमें मिलते हैं। मेरे ग्रेट मेंटर माधव सर, ग्रेट मेंटर विजयपाल, ग्रेट महागुरु जी, नरसिंह ग्रेपाल जी। और एक ही बात है कि गुरुजी ने आज ये चीज बोली है कि ये बिल्कुल ऑटो पायलट बनाना है। तो मुझे उम्मीद है गुरुजी जब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो सन 2030 तक आपका चेला, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, साली मीटिंग और मैं आपके दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर में आऊंगा सन 2030 तक का ये मेरा कमिटमेंट और वायदा है। ये करके दिखाऊंगा मैं प्रूफ गुरुजी। और मैं इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आया हूं गुरुजी। जीतने वाला हूं, हमेशा मैं जीतने के लिए आया हूं। ये मेरा विजन बोर्ड है। विजन बोर्ड मैं तैयार अच्छे से नहीं कर पाया, सिलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरा विजन बोर्ड है। मैं हमेशा अपनी ड्रीम डायरी अपने साथ रखता हूं। मेरा विजन है कि सन 2025 तक स्टार क्रूज पे ग्रेट मेंटरों ने मुझे डांस करवाया, विदेशों में स्टार क्रूज पर मुझे डिनर तक करवाया, मुझे सपने जगाए। और सन 2025 में ग्रेट महागुरु जी मेरा ड्रीम है कि 300 डायमंडों के साथ मैं डांस करूंगा स्टार क्रूज पे। और गुरुजी ये मेरे ड्रीम है, हवाई यात्रा और बाकी ये मेरे अच्छे अच्छे मोबाइल जो भी हिंदुस्तान में सबसे बड़े होंगे। आज भी मेरे पास में एप्पल का सबसे बढ़िया महंगा मोबाइल भी है, अच्छे मेरे पास में लैपटॉप भी हैं, आज मेरे बच्चे भी आईफोन चलाते हैं। और गुरुजी ये मेरा ड्रीम है, ये मेरे। और इसके बाद मुझे विश्वास, मेरी सफलता में मैंने सिर्फ अपना विश्वास किया है शेपसॉफ्ट कंपनी पे, अपनी कंपनी के प्रोडक्टों पे विश्वास किया है और मैंने अपने अपलाइनों पे विश्वास किया। हमेशा मैंने अपनी डाउनलाइन पे विश्वास किया और सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास किया कि मैं कर सकता हूं। ये मैंने अपने आप पर विश्वास किया। और गुरुजी यहाँ मेरा जो भी मीटिंग है ये अभी क्लोज होती है गुरुजी, ये मेरा अचीवमेंट था। और हमेशा अभी भी जो रैंक चल रही है गुरुजी, ढेर सारे लोगों की रैंक हुई है हमारे नेटवर्क में और बाकी धुआंधार लग रहे हैं। प्लानिंग रैंक की है, प्लानिंग हर वीक के चेक की है और हजारों सैकड़ों लोगों ने अपनी रैंक भी की है। समस्या क्या है कि जो जानते हैं गुरुजी वो मानते नहीं। ड्रीम सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए, आज भी हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपनों के लिए हम लिस्ट तैयार करते हैं, प्लान दिखाने की हो चाहे अपनी टीम की लिस्ट तैयार हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फंक्शन का हो चाहे प्लान का हो। सौदा प्लान के ज्यादा से ज्यादा हमने कोर तैयार कर रखे हैं गुरुजी। जो प्लानों की संख्या बढ़ती है, फॉलो करने वाले टाइगर अलग हैं। 100% यूजर जो बनता है उसकी लिस्ट में नाम ऐड हो जाता है और हम जब भी मीटिंग करते हैं उनका मीटिंग में नाम भी लिया जाता है। तो 100% यूजरों की भी संख्या बढ़ रही है गुरुजी। टीम का खिलाड़ी रैंक करने के लिए हम लोग छोटी मोटी बिजनेस वॉल्यूम नहीं लेते, हमारे टाइगर फुल सेल से ज्वाइनिंग कराते हैं गुरुजी। और फुल सेल से नीचे कोई भी समझौता नहीं है हमारे टाइगरों का। और 100% यूजरों की संख्या और घर से निकले बगैर कुछ होगा नहीं। मेरे अपलाइनों ने बताया कि घर से निकले बगैर कुछ होगा नहीं। उनकी सोचिए जिनका कर्ज चुकाना है, माँ का, बाप का, पत्नी का। हर रोज खुद अपने से सवाल कीजिए मैं हूं कौन। 10 मिनट अपने लिए भी मैं समय निकालता था, अपने बारे में सोचता था कि मैं हूं कौन। जब मैं अपना कौन, जब मुझे अपना चेहरा नजर आता था कि मैं वो नहीं हूं जो जिस जगह पे हूं, मैं कुछ और हूं। सफल लोग भी मेरे और आपके जैसे हैं, कोई अलग से नहीं है। और बाकी ग्रेट महागुरु जी, आज आपने मुझे मौका दिया है। नहीं करने के लाख बहाने कम पड़ जाते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे जॉब से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं बिजी हूँ और ये ढेर सारे मेरे साथ में भी बहाने आ सकते थे। मैं कर्जा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझ पर अच्छे कपड़े नहीं है, ढेर सारे बहाने आ सकते थे। लेकिन मेरे सामने एक ही बहाना था कि मुझे हर हालत में बनना है डायमंड। तो बाकी डायमंड बनने का ये मुझे बहाना था गुरुजी। और बाकी अभी मैं
हमेशा टारगेट बना करके काम किया। और टारगेट मेरे अपलाइन ने बताया कि अगर टारगेट बना करके काम करते हैं और आप टारगेट जो कंपनी के आते हैं, या अब तो कंपनी के टारगेट नहीं है लेकिन हमारी रैंक है, अगर आप महीने में भी आप अपनी रैंक कंप्लीट करते हैं तो 2 साल में यहाँ पर हर एक शख्स बैठा हुआ डायमंड बन सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया। और शेर को दूध पिलाया गुरुजी आपने, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप बोलते थे कि मैंने शेरों को दूध पिलाया है। तो गुरुजी हम तो आपकी कॉपी हैं। तो ये मैंने विदेशों में शेर को भी दूध पिलाया, आज शेरों की फौज तैयार है। मुझे गर्व है मेरे अपलाइनों पे, मुझे ऐसे ऐसे मेंटर मिले। और आज रॉयल ड्रीमर्स में ये मुझे इतना सौभाग्य, सब करोड़पति हैं, एक भी सिंगल नहीं है, जितने भी आप देख पा रहे हैं ऐसे करोड़पतियों के बीच में मुझे शामिल होने का मौका मिल गया। देखिए, गांव में रहने वाला व्यक्ति, ऐसे लोगों की संगत, मेरा सौभाग्य, ऊपर वाले को धन्यवाद। और ये सब कुछ जो श्रेय जाता है, ये हमारे डायमंड है, रिकॉग्निशन हुई है, इन सारे डायमंडों की रिकॉग्निशन हो चुकी है। और इसमें जो भी श्रेय जाता है, मेरा कोई भी रोल नहीं है, ये मेरे अपलाइनों का है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरे आदर्शों का है, ये मेरी कंपनी का अचीवमेंट, सब कुछ श्रेय इन्हीं के लिए जाता हूँ। मैं तो वही हूँ गुरुजी जो पहले था। लेकिन धन्यवाद मेरा सिस्टम, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, जो कि मुझे हमेशा बेस्ट परफॉर्मर में रहने का मौका मिला। और ग्रेट मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रशिया में भी आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर हैं, बन के दिखा तू, अभी यहाँ पे डबल डायमंड बन जाएगा, ट्रिपल डायमंड। तो गुरु जी आज आशीर्वाद मिल रहा है वीनस बन के, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और ये मेरे वो हैं पासपोर्ट जो बोलते हैं विदेश जाने के हैं, बाकी आपके आशीर्वाद से गुरुजी बिल्कुल पासपोर्ट भी बिल्कुल ठप्पा लग जाता है, जब कहाँ की मुझे याद भी नहीं रहती है, कहाँ की मैंने ट्रिप की है। ये मेरी ट्रिप है रशिया, थाईलैंड, यूरोप, जन कहाँ पर मुझे घूमने का भी मौका मिला गुरुजी। और हर सप्ताह तब मुझे ये स्लाइड बहुत अच्छी है, दिल छूने वाली। ये बताया था कि सफलता तुक्के से नहीं मिलती, सफलता को चुनना पड़ता है। तू क्या बनना चाहता है? अगर बनना चाहता है वकील, तो उसी को चुनेगा, उसी की तैयारी करेगा तो वकील बनेगा। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने की शुरुआत करेगा, तो उसको चुनेगा तो डॉक्टर बनेगा। और अगर तुझे सक्सेसफुल एक डायमंड बनना है, तो आज से तेरे दिल से आवाज आनी चाहिए डायमंड वाली, तो ये आपको चुनना पड़ेगा, मैं हूं कौन, मैं डायमंड हूं। और ये मुझे स्लाइड बहुत अच्छी लगी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेंटर, मेरे आदर्श, जितने भी मेरे पैनल पे हैं साथी हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे ग्रेट मेंटर जसवीर साहब की आवाज या अचीवमेंट, मैं उन्हीं का एक लीडर हूं। और मैं हमेशा जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं ऐसे ही अपने अपलाइन के लिए फक्र बन के रहूंगा। तो बाकी मागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी।